अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बागला, ये वाला, ये देखें ऐसे, और चिकन। और अफ्तारी का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तारी होने में। और इधर ये बना रहे हैं समोसे। हमने बनाए थे तो कुछ फ्रीज़ कर दिए थे, 2-3 दिन पहले बनाए थे। तो ये देखें, जल्दी जल्दी से मैंने कहा यही बना लेते हैं, अब टाइम नहीं था। और ये आई है जी अफ्तारी, पकौड़े आए हैं दादों के घर से और हमारे सामने वाले घर से। और ये रायता बनाया हमने समोसों के साथ। और ये दही है, इसमें डालूँगी बाद में ना। किचन में हमारा बहुत सारा खलारा पड़ा हुआ है, खलारा। ये दही है, ये बाद में जब ये बन जाएगा ना, पक जाएगा तो फिर। और जिसको पता हो ना सब्ज़ी का, फिर बताना, कमेंट देना। ये बागला और चिकन है, कीमे में भी बनती, बड़ी मज़े की बनती है। इसको अच्छी तरह भून के फिर गला लेना पानी डाल के। फिर उसके बाद दही डाल के ना भून लेना, फिर गरम मसाला वगैरह डाल लेना ना। और ये समोसे हो रहे फ्राई, और अफ्तारी के टाइम में कोई 15-20 मिनट रहते होंगे। तो मशीन पे बैठी थी मैं, काम था देने वाला, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो पकौड़े वगैरह को दही भल्ले नहीं बनाते, समोसे निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं फ्राई। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो नसीब में लिखा वो मिल जाता है, बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये बना ली अफ्तारी हमने अपनी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी जो है ना बागले और चिकन की जो हांडी तैयार हो गई है। घी ऊपर आ गया, दही मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। तो देखो माशाल्लाह से, अब अफ्तारी तो हमने खा ली, नमाज़ भी पढ़ ली। अब देखें, जो मांगेगा रोटी तो दे देंगे, नहीं तो कोई नहीं। हम ज़्यादा बस कभी कभार रोटी खाते हैं, दिल ही नहीं करता खाने को ना, फिर सहरी में ही खाते हैं। तो सहरी में बड़ा काम आता है, सालन हो तो, नहीं तो फिर अंडा वगैरह बनाना पड़ता है। और माशाल्लाह ये भी कचनार की तरह बड़े मज़े का सालन बनता है इसका भी। तो बागला कहते हैं, ये मंडी से आया था, तो फिर निकलवाया मैंने। इस पर टाइम भी बड़ा लगता है दाने निकालने में ना। और अब ये तैयार हो गया। धनिया मेरे पास कोई नहीं है, तो अब वह जाएगा भी नहीं लेने के लिए, तो धनिया फिलहाल डालते ही नहीं है। और ये बन गई हमारी हांडी, और आ रहा है सनैन ऊपर हमारी तरफ में जी। यहाँ पर हो गया है सहरी का टाइम, तो मैं बना रही हूँ सहरी। और बच्चों को ये वाले पराठे बड़े ही पसंद है, तो डेली कहते हैं मम्मा ये मैं बना के दूँ ना। तो फिर वीडियो कभी बनती है, कभी नहीं बनती सहरी में। तो रात को जो हमने बनाया था बागला, उसका ये देखें एंड हुआ पड़ा है। क्योंकि फिर में ये होता है कि चनार की तरह ना, मतलब सबको दिया ना, इधर अपने 3-4 घरों में हमारा ये गया है। तो ये सबको भी पसंद होता है ना, साल में एक बार बनता है। और ये निकलता बड़ी मुश्किल, इसके दाने निकालने पड़ते हैं, छोटी छोटी सी फलियाँ होती हैं, तो इस वजह से इसको कोई बनाता नहीं है। जैसे छोलिया हो गया, कचनार हो गई, मुश्किल लगता है ना कि लोगों को, तो फिर बनाते नहीं हैं। तो फिर जो जिस घर में बनता है ना, फिर शौक़ से खाया जाता है, मतलब एक दूसरे से मिल बांट के ना। तो हमारे मतलब की ये बात बड़ी अच्छी, माशाल्लाह से मिल बांट के चीज़ खाते हैं। मिल बांट के जो है ना हम खा लेते हैं चीज़, जो भी होता है, तो ये अच्छी बात होती है। जैसे गांव में होता था ना कि बनती, सब जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साग वगैरह हो गया, इसी तरह से ये ना। तो ये बन गया है पराठा, अभी बाकी ये भी बेले पड़े हैं, बनाती हूँ, बच्चों को दूँ, सहरी कर लें। 1 घंटे का टाइम रह गया, दही भी मंगवा ली है इन्होंने। चाय का ये होता है, कोई पीता है कोई नहीं पीता, फिर कोई मांगेगा कहेगा तो फिर मैं बना दूँगी। रात हुई थी बारिश, और इतनी तेज़ हवा चली, फिर लाइट चली गई, तो काम बीच में रह गया, फिर उठ गई मैं। और बारिश के जो है ना छींटे इधर की तरफ आ रहे हैं, तो किचन में इस तरह ये देखें ना, चूल्हे का ये हाल हुआ पड़ा। अब ये बना के सारी फिर मैं अच्छी तरह से किचन को करती हूँ साफ़। इधर अभी हमारी ना यहाँ पर खिड़की नहीं ना है इस तरह,
ये जो भी बुछाड़ वगैरह हो इस तरह चींटे आते हैं तो खिड़की लगवाते हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि खाना बन रहा हो ना तो वो फिर नहीं होता, क्या कहते हैं इसको, हवा लगती है ना, सेक नहीं लगता फिर, तो इस वजह से ना फिर लगवाते हैं खिड़की। और माशाल्लाह सहरी का टाइम बरकतों वाला टाइम होता है, अल्लाह पाक जो है ना। और इधर चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है, अहमद के चूज़े हैं वो ढके पड़े हैं चादर से, ये देखिए जी ढके पड़े हैं कि सर्दी है, मम्मा इनको सर्दी लगेगी, तो मैंने कहा चलो इसलिए इसमें लपेट दो इनको। और अभी उठ गए हैं, लाइट चली है ना, उठ गए हैं, टक टक की आवाज़ आ रही, मतलब इनको खाना चाहिए। अब अहमद उठता है फिर इनको खाना वगैरह डालता है, दाना इनका। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा डाला है। बस जी रमज़ान हमारे पास मेहमान है, मेहमान आता है कुछ दिनों के लिए, बस उदास कर जाएगा फिर। और ये रौनकें फिर साल बाद में मिलेंगी। वही बात है ना कि रमज़ान तो आता रहेगा, हम हो ना हो, तो अल्लाह पाक हमें अगला रमज़ान भी जो है नसीब करे। और रमज़ान की बरकत है माशाल्लाह। अरे अब दिल को कुछ हो रहा है, थोड़े दिन रह गए ना जाने में। साहब सब जो अपने लिए दुआ करना और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना, क्योंकि दुआ देते देते रहना चाहिए ना, दुआओं से तो तकदीरें बदल जाती हैं। वही बात कहते हैं ना कि हमें अल्लाह से जो है ना मांगना नहीं आता, हमें मांगना आ जाए ना तो हमें बस किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए जी अब मैं बना लूँ, सहरी मुकम्मल कर लूँ और 2 बच्चों को उनको उठाऊँ। उठे हुए हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा उठ जाते हैं, रात को सोने का नाम तो लेते नहीं हैं। मैं उनको उठाऊँ और सहरी दूँ उनको। और ये हमारी बात छोटी सी सहरी की रूटीन, मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा, जो भी देखे मुझे ना मेरी वीडियो को, अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए, फ़लस्तीन को नहीं भूलें, उनके लिए दुआ करें। वो परेशान है तो दिल रोता है उनके लिए, क्या करे बंदा, घर बैठ के हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना, कहते हैं ना कमज़ोर औरतें क्या कर सकती हैं, तो हम घर में बैठ के बस दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक ज़ालिमों के जुल्म से उनको बचाए, अपनी इबादत में रखे, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह पाक जो है ना हमारी दुआओं को सुने। सच्ची दिल रोता है ऐसे देख के ना, बहुत परेशान होती हूँ मैं, और दिल करता है छोड़ के पहुँच जाऊँ मैं उनके पास। ढेरों मेरी दुआएं उनके लिए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। ऐसे लग रहा है जैसे हम परेशान हैं, तो वो मज़ार मुल्क में बैठे हैं और वो बेचारे इतने परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे और उनके लिए आसानियाँ जो है ना पैदा करे, और उनको उनके जुल्म से, उनके चुंगल से छुड़ाए। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ढेरों से ख्याल, और फ़लस्तीन को दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनको भूलें नहीं। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी हम यहाँ पर अपनी कर रहे हैं सहरी, और इस तरह से दही भी डाल ली है, चाय भी हमारी बन गई है। जी यहाँ पर अज़ानें हो गई थी और हम पढ़ने लगे थे नमाज़। चलो मैंने कहा आज फजर की रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दें, और इसके सब बाद में पढ़ूँगी सूरह यासीन पढ़ूँगी, अनमोल ख़जाने में हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ, बहुत सुकून मिलता है और उसके बहुत ही फ़ायदे हैं नमाज अदा करके।
तो फिर मैं आपको अनमोल खजाने दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये अनमोल खजाने, ये अब करी से मैं लाई थी। ये देखें, ये देखें, हकीम साहब का नाम लिखा हुआ है। तो ये पढ़ती थी मैं पहले भी, बीच में भी छोड़ दिए बस ऐसे ही, क्योंकि वो हमने उधर सामान जब शिफ्ट किया ना तो वो सारी किताबों के अंदर थे, तो फिर मैंने बाद में इधर आई हूँ तो फिर निकाला है। तो मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और जो है ना मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहती है। और इसके 1 नंबर और 2 नंबर जो है ना बहुत ही उसके फ़ायदे हैं। ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना, ये देखिए यहाँ पे आए। और लक़द जाओकुम जो है ना मैं 41 बार पढ़ती हूँ सुबह और 41 बार शाम को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे अटके हुए काम हो जाते हैं और बहुत ही माशाल्लाह से फ़ायदा है पढ़ने का। ये देखें, यहाँ से जो पढ़ते हैं उनके पास तो है ना, पता है नमाज के, हर नमाज के बाद पढ़ना है। ये वाला 1 नंबर और फिर 3 बार कुल वल्लाह और 2 तस्मीयाँ कुल वल्लाह की पढ़ लिया करें सारा दिन में। फजर में पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो फिर सारा दिन में 2 तस्मीयाँ अपना मुकम्मल कर सकते हैं और उसके भी बहुत ही फ़ायदे हैं सूरत इखलास के ना। और ये 2 नंबर है अनमोल खजाने का, इस तरह से ना। तो ये अबकरी की आपको मिल जाएगा, एजेंसी से जाओ, ये आपके शहर में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा बआसानी। हमें तो इधर नज़दीक है ना, हम तो जाते भी हैं, लेकिन अब काफ़ी दिनों से जा नहीं रहे। मेरा तो बड़ा दिल था कि रमज़ान में मैं जाऊँ, रमज़ान उधर गुजारूँ, नहीं लेकिन अभी फिर नहीं जा सकते ना बच्चों की वजह से ना, फिर अभी बच्चे छोटे हैं ना। तो हाँ, पिछली बार मैं गई थी एक रात में ना, 27वीं की रात थी या 29वीं की थी, तो तब मैं गई थी ना मेरे बेटे के साथ ना। तो वहाँ पे मेरी बाजी भी आई हुई थी ना हमारे शहर से। तो एक बार उनको मैं इफ्तारी देने गई, दूसरी बार फिर मैं उस रात था सूरत कौसर का अमल था, तो तब मैं गई थी। तो माशाल्लाह बड़े फ़ायदे पढ़ने के। आप किसी भी मकसद के लिए इसको आप 313 बार पढ़ लें, इधर लिखा हुआ भी है यहाँ पर। और इसके बाद जो है ना सुबह शाम 313 बार ना आप पढ़ लें और चलते फिरते सारा दिन खुला पढ़ें और इसके कमालात देखें। फिर जब हम अल्लाह को याद करते हैं ना तो फिर आगे से अल्लाह पाक हमें भी देखते हैं और हमारी हर जायज़ ख्वाहिशात जो है ना पूरी करते हैं। तो इसको आप लें, किताबचा है ये छोटा सा बना हुआ, तो इसको पढ़ें आप सारा। और मैंने कहा चलो शेयर करूँ आपके साथ। और एक दूसरी बात, मैं हर नमाज के बाद 27 बार पढ़ती हूँ, अल्लाह मग़फ़िर वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना वलिल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, 27 बार मैं पढ़ती हूँ। तो उसके भी बड़े फ़ायदे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अब आदत सी हो गई ये सारे अज़कार जो है ना नमाज के बाद वाले, तो ख़ुद ब खुद फिर इंसान जो है ना जब लग जाए तो फिर पढ़ना शुरू हो जाते हैं और आदत बन जाती है, मैं छोड़ने को दिल नहीं करता। तो माशाल्लाह ये अनमोल ख़जाने जो है ना, इससे तो मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ना। चलें भाई, मैं अब पढ़ लूँ और इसके बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ कुरान पाक। और अब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब सब के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए। तो अल्लाह पाक जो है ना रमज़ान की बरकतें रहमतें हैं जो है ना वो समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आइंदा रमज़ान भी हमें नसीब फरमाए और अपने नेक और सालिहीन में शामिल करे और अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे। क्योंकि अल्लाह मिल जाए ना तो सारी दुनिया जो है ना मिल जाती है। अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह मिल जाए बस। तो दुनिया तो ये बस एक दिन की दुनिया है,
ख़त्म हो जानी है। और अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी ना तो वो दिल हमेशा ज़िंदा ही रहेगा। और अल्लाह पाक हमें अपना जो है ना ज़िक्र करने की, मतलब दिल में मोहब्बत होती है। अल्लाह का ज़िक्र जब हम करते हैं ना तो वो हमारे दिल में जो है ना उसकी रोशनी नूर जो है ना होता है, और हमारा दिल जो है ना ज़िंदा रहता है। कहते हैं ना तत्माइनुल कुलूब आफ़ा बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, के जो है ना दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से ही है। तो बस अल्लाह पाक हमें हमारी वो रूह की ग़िज़ा जो है हमें वो दें, और हम ज़िक्र अज़कार करते रहें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते रहें, तहज्जुद पढ़ लें तो और क्या बात है। चलें फिर मैं अपने जो भी हैं आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब कि जाशत की नमाज के बारे में, और वो तहज्जुद में अल्लाह पाक जो है ना बस अल्लाह पाक मेरी सेहत जो है ना सही रखे। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे और उनके सदक़े मुझे भी दे और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक हो जाऊँ। और अनमोल ख़ज़ाने पढ़ने से तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तो तबीयत ऐसे ठीक होना शुरू हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मज़ीद भी बेहतर हो जाएगी। ये देखें, जिनके पास है उनको पता है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अब गिरगी जाके एजेंसी से ले सकते हैं। और मैंने तो काफ़ी सारे इधर आके घर मोहल्ले में बांटे भी थे, मिसालें भी लेके आती हूँ, वो भी बांटती हूँ। तो अब काफ़ी दिनों से चक्कर नहीं ना लगा, गए नहीं है। चलें इंशाल्लाह अल्लाह पाक देखे अगला रमज़ान हमें और थोड़ा सा टाइम दे तो हम जाएँ और उधर रमज़ान गुजारें। चलो सारा महीना नहीं, चलो आखिरी दिन जो है आखिरी अशरा है वहाँ पे हम गुजार लें। चलें जिसके साथ अपनी दुआ में याद रखें और अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।